हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबों को। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने योगा गुरु डॉक्टर अनिल कुमार के यूट्यूब चैनल पर जो देखने के लिए इतने उत्साहित रहते हैं। आज मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आज बहुत से हमारे दोस्त जो है आज हमें प्रोत्साहित किए कि भाई मुझे डेंगू के बारे में बताइए, क्योंकि अपने बिहार में भी डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं बताऊं। तो आज मैं डेंगू के बताने जा रहा हूं। डेंगू फीवर। देखिए, डेंगू फीवर एक भयंकर संक्रामक रोग है जो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। इसके जो कारक है उसको फ्लेविवायरस बोलते हैं। इसके जो वाहक है उसको एडिस मस्कीटो बोलते हैं। इसके मच्छर के ऊपर जो लाइन होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है, इसलिए इसको हम लोग टाइगर मच्छर बोलते हैं। और ये अक्सर दिन में ही हमें बाइट करता है, दिन में ही काटता है। सबसे मज़े की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जो नर मादा होता है इसके, वो क्या करता है, वो प्लांट खाता है, पौधा खाता है, पौधे के रस चूसता है। जबकि मादा जो है मच्छर वो रक्त चूसता है, और वही रक्त जो है चूसने के कारण हमें डेंगू होता है। तो कभी कभी देखा गया है कि जो हेल्दी मच्छर भी है, जो डेंगू मच्छर नहीं है, और अगर डेंगू मरीज को काट लेता है और उसके सलाइवा किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेकर और उसके अंदर डाल देता है तो उससे भी डेंगू हो जाता है। और डेंगू जो मच्छर है वो बहुत धीरे धीरे उड़ता है और इसका उड़ान 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना है, डेंगू बहुत ही भयंकर संक्रामक रोग है और ये एक प्रकार का वायरल है और इसके कारण ही हम आज पीड़ित हो रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा समुद्री तट में बसे हुए एरिया में होता है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, आपका पटना हो गया। तो मैक्सिमम हमारे यहाँ जो डेंगू आ रहे हैं वो बाहर के रहने वाले ही लोग लेकर आ रहे हैं। डेंगू का लक्षण जो होता है बहुत ही खतरनाक लक्षण होता है। इसमें पूरे जोर जोर में अचानक दर्द होता है, सा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, 102 से 106-107 तक बुखार हो जाता है, सनिए सिर में दर्द हो जाता है, कभी कभी तो उल्टी भी होने लगता है। तो ये कंडीशन जो है आपका डेंगू वाले मरीज में आता है। और मरीज का जब हम लोग लैब टेस्ट कराते हैं तो उसका प्लेटलेट बहुत गिर जाता है, WBC बहुत गिर जाता है, मतलब हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे हम चलने में असमर्थ हो जाते हैं और हम बहुत कमज़ोर होने लगते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि इसे डरने की आवश्यकता नहीं है, इसे मुझे लड़ना है, इसे हमें जीतना है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि डेंगू फैलता कैसे है। डेंगू एक गंदगी का बीमारी है, जहाँ भी गंदगी होगा वहाँ डेंगू का मच्छर ज़्यादा पनपेगा। जैसे आप घर में अगर मनी प्लांट रखते हैं, उसका पानी चेंज नहीं करते, उससे भी डेंगू मच्छर पनपता है। बैटरी ये टायर में पानी जम जाता है, उससे भी डेंगू मच्छर फैलता है। नारियल फेंका हुआ है, काटा हुआ नारियल, उसमें पानी जमने से, आपके आसपास में गंदगी मूरी जो होता है उसमें पानी जमने से डेंगू मच्छर पनपता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ नहीं हो, इसकी साफ सफाई पर हमें ध्यान देना है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेंगू आज जो है केवल विकासशील देशों में रह गया है। जो गरीब देश है, खासकर हमारा भारत देश, डेंगू के बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। जो विकसित देश है वहाँ आपका डेंगू खत्म हो चुका है। तो हमने बताया कि डेंगू बहुत ही भयंकर संक्रामक रोग है, ये एक वायरल फीवर है और इसे बचना हम सबों के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बचने के लिए हमें साफ़ सुथरा पर ध्यान देना हो, आसपास में गंदगी नहीं रहे, पानी कहीं नहीं जमे, इस पर हमें ध्यान देना है। इसके लिए मैंने कुछ आसन मैं लाया हूँ, जो 4 आसन है। इसमें एक दंडासन है, दूसरा आपका जो है वज्रासन है, तीसरा आपका मलासन है, चौथा पश्चिमोत्तासन है। ये करने से आपका क्या होगा, डेंगू जो मरीज जिनके पास डेंगू के मरीज है उनमें एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, जिससे डेंगू जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेंगू के आज तक कोई भी उसके लिए कोई दवा नहीं आया, कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं बनाया गया। बस हमें सिम्टोमेटिक केवल ट्रीटमेंट दिया जाता है, लाक्षणिक ट्रीटमेंट होता है। अगर फीवर है तो फीवर की दवा डॉक्टर देते हैं, प्लेटलेट गिरा है तो प्लेटलेट चढ़ाते हैं,
अगर पेशेंट बहुत कमज़ोर है तो स्लाइनिंग करते हैं हॉस्पिटलाइज करके। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस सब की ज़रूरत अब नहीं है। अब आप आसन को अपनाइए और घर में घरेलू उपचार कीजिए। घरेलू उपचार में जैसे आप पपीता का पत्ता का रस है वो 3 टाइम लीजिए अगर एडल्ट है। अगर बच्चा है तो उसके हाफ पार्ट कर दीजिए, उसको भी 3 टाइम दीजिए। गिलोय कैप्सूल लीजिए, एलोवेरा कैप्सूल लीजिए, अश्वगंधा रिस्ट खाने के बाद 2-2 चम्मच 3 टाइम लीजिए। उसके बाद आप जो है अभी बाज़ार में बहुत से आयुर्वेदिक दवा आने लगा है, मेडिसिन आने लगा है, जैसे आपका कैरीपा हो गया, इसको एक कैप्सूल सुबह शाम दीजिए। मल्टीविटामिन की कैप्सूल दीजिए। आप बेदाना का जूस दीजिए, नारंगी का जूस दीजिए, कीवी फल दीजिए, खाना में सुपाच्य खाना दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, क्योंकि डेंगू फीवर का जो पीरियड होता है 3 से 8 दिन का पीरियड होता है और इसका लाइफ स्पेन 8 से 34 दिन होता है। इसलिए हर नगर वासियों को, नगर निगम में जो भी पदाधिकारी है उनको ये रखना है दिमाग में कि हर सप्ताह इसकी छिड़काव करे, डीडीटी की छिड़काव करे, ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव, फॉगिंग कराए, ताकि डेंगू मच्छर पनपने से रुक जाए। तो ध्यान रखना है, ये एक गंदगी से होने वाला बीमारी है, गंदगी में पनपने वाला मच्छरों के कारण होता है, तो हमें इस सब पर ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग एक आसन बताते हैं। 4 आसनों में एक थोड़ा मैं बताऊंगा, लेकिन आपको कम से कम 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट करके एक आसन करना है, आराम से करना है और रोज करना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बने। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये डेंगू सदैव जानलेवा बीमारी नहीं है। बस इसको मैनेज करना है, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, अपने अंदर एक पावर रखना है कि चलो डेंगू कोई रोग नहीं है, और ये समझकर आप अपने आप को स्टेबल करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर डरेंगे तो परेशानी बढ़ेगा, आपके लिए खतरा हो सकता है, जान भी जा सकता है। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको किसी भी एक्सपर्ट के अंदर रहकर इसका ट्रीटमेंट कराएं, जिनको अच्छी जानकारी हो, डेंगू के प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाते हैं, उनके अंदर के ट्रीटमेंट कराएं। और घर पर रह के आप आसन को करें और घरेलू उपचार भी साथ में करें, तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इसकी जो कमजोरी होता है कुछ सप्ताह से लेकर कई महीनों तक लग सकता है आपको ठीक करने में। तो इसमें खान पान, रहन सहन आपका बहुत ही अच्छे से करना होगा, तभी जाके आप मजबूत बनेंगे। तो चलिए मैं आसन बताता हूँ। पहला आसन मैं दंडासन बताता हूँ। दंडासन क्या करना है, आपको दंडासन आराम से सीधे बैठ जाना है। आसन में हमसे सबसे बड़ी चीज हमें ध्यान देना है कि हमारा शरीर एकदम नॉर्मल होगा, रिलैक्सेबल होगा, एकदम ढीला रहेगा और हमेशा हमारा बैकबोन स्ट्रेट होगा। देखिए आराम से बैठेंगे और नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आराम से आप आंख बंद करके भी आप 5 से 10 मिनट तक इस अवस्था में बैठ जाए और नॉर्मल सांस ले, छोड़े। इसको हम दंडासन बोलते हैं। दूसरा है आपको वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन खाने के बाद भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों पांव को पीछे फेंक देंगे और बाएं अंगूठा दाहिने अंगूठा पर रखेंगे। जो बाएं टू है पैर का, वो दाहिने टू पर चढ़ा के रखेंगे। आराम से रिलैक्स होकर कदम सीधा बैठेंगे, पूरा बैकबोन हमेशा स्ट्रेट रहेगा। और आंख बंद करके आराम से नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये भी 5 से 10 मिनट करना है। देखिए ये खाना को पचाने में ब्रह्मास्त्र का काम करता है, विंड को पास रिलीज करने में ब्रह्मास्त्र का काम करता है। आप जब खाना खाते हैं उसके बाद अगर 10 से 15 मिनट बैठ जाते हैं तो देखेंगे तुरंत आपका पेट जो है आपका नॉर्मल हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपर होने लगता है और गैस रिलीज होने लगता है। ये दूसरा आसन है। तीसरा आसन जो है उसको मलासन बोलते हैं। क्या करेंगे, आप पैखाना में कैसे बैठते हैं आपको पता ही है। आराम से हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं, आराम से क्या करेंगे, पैखाना का देखिएगा यही साइज होता है। आराम से बैठ जाएंगे और ये क्या करेंगे, ये बैलेंस करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। देखिए ये और ये आराम से क्लैप करेंगे। देखिए इसमें भी नॉर्मल सांस लेना है, छोड़ना है, नॉर्मल सांस लेना है, छोड़ना है। इसको भी आप 10 मिनट करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको मलासन बोलते हैं। आप जब करेंगे फिर रिलैक्स होइए, फिर कर सकते हैं इसको। देखिए
जो बोन मैरो को बहुत मजबूत बनाता है, स्टेबल बनाता है, जिससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना शुरू हो जाता है प्रथम दिन से। देखिए ये चौथा है पश्चिमोत्तासन। क्या करेंगे, आराम से दंडासन में बैठ जाएंगे। देखिए ये बैठ गए दंडासन में, रिलैक्स हो जाएंगे। और रिलैक्स होने के बाद क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर और आपका जो थंब है इससे हम 2 को लॉक कर लेंगे। देखिए ये क्या किए, लॉक कर दिए। लॉक करके आराम से धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको खींचते हुए आपको चीन को जस्ट आपका नी के नीचे टच करेंगे। देखिए फिर आराम से आएंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर करेंगे। फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर करेंगे। इस आसन को 1 मिनट से लेकर आप 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। और ये आसन जो है आपका पश्चिमोत्तासन, खासकर ये एक ऐसा आसन है जिसको करने के बाद टोटल लंग वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ता है, पेट की आर्गन बहुत मजबूत हो जाता है और इस जो आपके जो पेट को आर्गन है उसको स्टिमुलेट करके आपका डाइजेशन को बहुत प्रॉपर करने लगता है और गैस भी बहुत जल्दी रिलीज करने लगता है, पेट की चर्बी को भी कम करता है और लंग्स, हार्ट को बहुत मजबूत करता है। इसलिए ये आसन हमें करना है। जो पेशेंट डेंगू का है, अगर डेंगू का नहीं है, अगर उस एरिया में आप रहते हैं डेंगू वाले एरिया में, तो इस आसन को करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको डेंगू अगर आए भी तो आप पर किसी तरह का उसका प्रभाव नहीं पड़े। ध्यान रखें, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज है और ये बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है, लेकिन सदैव जानलेवा नहीं होता है। जानलेवा के पीछे हमारी लापरवाही है। इसलिए किसी एक्सपर्ट के अंदर रहकर अच्छे से ट्रीटमेंट ले और साथ में आयुर्वेदिक और योगा आसन का भी साथ में मदद ले, ताकि आप जल्दी से जल्दी आप रिकवर हो जाए। तो भाइयों ध्यान रखना है, डेंगू बहुत ही डेंजर है। हमने बताया था कि डेंगू का क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। इसका जो कारक होते हैं वो आपका फ्लेवी वायरस है। इसका जो वाहक होते हैं उसको एडिस मस्कीटो बोलते हैं। डेंगू टाइगर मस्कीटो के रूप से जाना जाता है, क्योंकि इसके पीठ पर बाघ की तरह काला और उजला दाग होता है, इसलिए इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। डेंगू मच्छर अक्सर दिन में ही काटता है, लेकिन हेल्दी मच्छर, अन्य मच्छर भी अगर डेंगू वाले मरीज को काट लेता है और वो मच्छर रात को भी आपको काटता है, तो उसकी सलीब आपके शरीर में जाएगा तो आप डेंगू के शिकार हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, डेंगू गंदगी का बीमारी है। डेंगू विकासशील देशों में फैल रहा है, जो गरीब देश है, खासकर भारत देश, जहां लोग कहते हैं कि आज स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं है, मच्छर सिटी है, मस्कीटो सिटी। आप मुजफ्फरपुर ही ले लीजिए, स्मार्ट सिटी के अलाउंस हो गया, लेकिन अभी मस्कीटो सिटी बन के रह गया है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है, तो मच्छर से बचे, गंदगी से बचे, गंदगी को साफ करें, कहीं भी पानी नहीं जमने दें, और तभी जो है आप डेंगू जैसे बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरी बात, भय अंदर नहीं रखें, डर नहीं रखें, क्योंकि डर आपको मारता है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है और आसन को रोज करना है और स्वस्थ रहने की कामना करना। मैं भी कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे। धन्यवाद।